अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मैंने आपकी जान छोड़नी। आज मैंने आपको कम से कम 2 या 3 रेसिपी सिखा के ही आपकी जान छोड़नी है। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो हाजिर हुए हैं हम एक नई रेसिपी के साथ। अच्छा, ये जो रेसिपी है ना, ये तो आप लोगों को ना लाजमी सीखनी चाहिए। इस रेसिपी का नाम मुझे बहुत प्यारा लगता है। इस रेसिपी का नाम है हाफ़ज़ाबादी सीख कबाब। बेसिकली ये ना मैंने खुद से राइट की थी और मैंने खुद से बना के टेस्ट की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यानी कि मज़े की बनी थी। तो मुझे लगा कि मुझे इसका यही नाम रखना चाहिए, अपने शहर का नाम रखना चाहिए। मैंने ये नहीं बोला कि उमर सीख कबाब, या मैंने अपने नाम पे नहीं रखी, ये मैंने अपने शहर के नाम पे रखी है। रेसिपी के हमारे शहर की भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए ना। अच्छा, चलते हैं अपनी रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले हमने लेना है 1 पाउंड बीफ का कीमा लेना है। अच्छा, मटन का भी ले सकते हैं, लेकिन आप बीफ का ले लें तो वेल एंड गुड है। 1 पाउंड हमने लेना है बीफ का कीमा। उसके बाद 1 अनियन फाइनली चॉप। उसके बाद 2 जवे इसमें गार्लिक के जाएंगे। अब जवे होते हैं पंजाबी में उसे बोलते हैं तुरियाँ, यानी कि मोटी मोटी 2 तुरियाँ हमने लेनी है उसकी, अपने लहसुन की। उसे हमने यानी कि उनका पेस्ट बना लेना। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा जिंजर पेस्ट। उसके बाद 1 टीस्पून क्यूमन पाउडर, ज़ीरा पाउडर जाएगा। और उसके बाद 1 टीस्पून इसमें कोरिएंडर पाउडर, हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, और उसके बाद हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, और आप 1 या 1.5 टीस्पून इसमें साल्ट की कर लें। अच्छा, अब बेसिकली आपने इस स्टेप पे करना क्या है। अच्छा, जो मैंने आपको मसाले बताए हैं ना, आपने इनको एक पैन में डालना है। पैन में डाल के ना तो आपने इन्हें प्री हीट करना है, लाइक थोड़ा सा भूनना है कि इनके जैसे ही इनकी खुशबू बाहर आने लग जाए तो आपने नीचे उतार लेना, ये ना हो के जल जाए। अच्छा, इनके साथ जो 2 बेसिक मसाले हैं ना वो आपने ऐड करने। एक पीपली है और एक कबाब चीनी है। एक पीपली और एक कबाब चीनी, ये पंसार की दुकान से इजीली अवेलेबल है और 10-20 रुपए की इतनी ज़्यादा मिल जाती है कि हम 1 साल कबाब बना के खा सकते हैं। अच्छा, बेसिकली जो हमारे कबाबों की खुशबू है वो इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से आती है और इन्हीं 2 चीज़ों को हम स्किप नहीं कर सकते। तो वैसे भी तो हम बाज़ार से इतना सामान लाते हैं ना, तो आपने एक पीपली लानी है, 20 रुपए की पीपली और 20 रुपए की कबाब चीनी। कबाब चीनी जो होती है वो बेसिकली होती है काली मिर्च की तरह, लेकिन उसके ऊपर ना उसकी टहनियाँ होती हैं छोटी छोटी कबाब चीनी की। और पीपली होती है वो थोड़ी सी लंबी सी होती है, जैसे खजूर का दरख्त होता है, इस तरह की होती है। अच्छा, ये लेने हैं। लाइक अब आपने जितना हमारा यानी कि इधर कीमा है ना, उसके हिसाब से 2 कबाब चीनी जाएंगी और हाफ़ टुकड़ा जाएगा इसमें पीपली का। ये सारी चीज़ें आपने यानी कि हल्के से चूल्हे पे इसको भून के तो आपने इसको ना ग्राइंड कर लेना, यानी कि दरदरा सा कर लें या पाउडर कर लें। मैं यही सजेशन दूंगा कि आप दरदरा सा करें, पाउडर ना करें। इन सारी चीज़ों को आपने लेकर ना तो अपने कीमे में मिक्स कर देना। और उसके बाद 2 टेबल स्पून हमारा इसमें लेमन जूस जाएगा और 2 टेबल स्पून ऑयल या घी जाएगा। ऑयल डाल लें, घी डाल लें, एज यू विश, जो मर्ज़ी डाल लें। अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ना, आपने इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स वेल अच्छी तरह, यानी कि अपने हाथों की मदद से इन्हें मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद आपने कम से कम 40 या 45 मिनट के लिए इन्हें स्टे देना है। इससे पहले नहीं, 40 से 45 मिनट हम इन्हें स्टे देंगे। जो हमारे मसाले हैं वो हमारी कीमे की तह तक चले जाएंगे। फिर अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें कि हम इधर से यानी कि मसाले मिक्स करते हैं, उधर से हम बना लेते हैं अपने ये कबाब, लेकिन ऊपर से तो हमें टेस्ट आता है नमक मिर्च का, लेकिन जब हम अंदर से खाते हैं तो अंदर से वो बिल्कुल फीके होते हैं। तो यही हमारी गलती है। कम से कम 40 से 45 मिनट के लिए इसे स्टे दें। लाइक अगर आपका आइडिया है आपने शाम को बनाना है, तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि आप दोपहर को इसकी जो मैरिनेशन है, इसका जो पेस्ट है वो बना के तैयार रखें। अच्छा, इनकी शेप दे लें। अब बात आती है इनकी शेप कैसे दें। तो ये सीख कबाब हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इनकी जो शेप है वो सीख कबाब की तरह होगी। अब जिनके पास ग्रिल मौजूद है या भट्ठी मौजूद है, यानी कि इस तरह की चीज़ मौजूद है जिस पे वो रोस्ट हो सकते हैं, तो वेल एंड गुड, वो सीख पे यानी कि लगा के भून सकते हैं। अगर जिनके पास नहीं है वो इसे फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, इधर में एक सवाल पैदा होता है कि फ़्राई करने से कबाब का वो टेस्ट नहीं रहता, तो ये उनकी गलतफहमी है। उन्हें फ्राई करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डालना है, हल्के उनके चूल्हे पे उन्हें यानी कि हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद आपने ना एक बर्तन में कबाबों को रख लेना
और एक कोयला जला हुआ, यानी कि आप जला लें या कहीं से ले लें, जला हुआ कोयला उनके अंदर रख देना किसी कोली में डालकर, और उस कोयले के ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल लगा देना, यानी कि उसका धुआं हमने देना अपने कबाबों को। तो अगर आप ये खा लेंगे ना तो आप सीख कबाब को भूल ही जाएंगे जो हम भट्टी पे बनाते हैं। तो इतना अथेंटिक और इतना आसान तरीका है ये अपने कबाबों को धुआं देने का। तो जिनके पास ये मौजूद है वो इस तरीके से बना लें, जिनके पास भट्टी मौजूद नहीं है वो फ्राई करके तो उन्हें हम यानी कि धुआं दे लें। धुआं देने के बाद आप रोटी के साथ सर्व करें, नान के साथ, और साथ में इसकी चटनी बना लें। उसमें आपको चाहिए 1 कप आप ऑयल ले लें योगर्ट का, फ्रेश दही ले लें, उसमें हाफ़ कप इसका हमारा जाएगा पुदीना, और उसके बाद 1 से 2 हमारी हरी मिर्च जाएगी, और साल्ट टू टेस्ट यानी कि अपनी मर्ज़ी से जाएगा। इनको अच्छी तरह यानी कि पीस के दही में शामिल करें और कबाब के साथ सर्व करें। इतना मज़े का कबाब हाफ़ज़ाबादी कबाब बन के तैयार हो जाएगा। और अगर आपके मेहमान आएंगे आप उन्हें बना के देंगे तो वो आपको याद करेंगे, हाँ भाई हम हाफ़ज़ाबाद गए थे तो हाफ़ज़ाबादी कबाब बड़ा मज़े का। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।